कल्पना कीजिए किसी स्कूल की पहली क्लास में बच्चे का एडमिशन हो और वहाँ ये सिखाया जाए कि उनके पूर्वज मुसलमान थे जो अरब के रेगिस्तान से आए थे, उनकी असली भाषा अरबी है और उनकी असली पहचान मक्का मदीने से जुड़ी है। लेकिन एक दिन उसी ही देश का रक्षा मंत्री उठकर कह देता है कि ये सब झूठ है, हमारे पूर्वज हिंदू थे और आप अपने पूर्वजों से नफरत करते हैं। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं, बल्कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में उठ खड़ा हुआ नया विवाद है। वहाँ के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने खुले तौर पर कहा है कि उनके पूर्वज हिंदू थे, उनका इतिहास जानबूझकर जमीन के अंदर दफना दिया और सच्चाई को छुपाने के लिए पाकिस्तान ने अपनी ही किताबों में आग लगा दी। मैं जब तारीख पढ़ता था तो उसमें अशोका भी था, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी था, बिल्कुल, उसमें कनिष्क भी था, उसमें जो है वो मुझे जैन मत और बुद्ध मत और इनकी तारीख भी पढ़ाई जाती थी कि भाई हम हिंदू थे। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। आज सवाल है, आखिर पाकिस्तान का इतिहास किसने बदला? सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में इस्लाम कैसे आया और क्यों अब पाकिस्तान के लोग ही कहने लगे कि उन्हें गलत इतिहास पढ़ा जा रहा है जबकि उनके पूर्वज हिंदू है? इससे पहले कि हम इतिहास की गहराई में उतरे, हमें ये समझना ज़रूरी है कि ख्वाजा आसिफ जैसा बड़ा राजनेता जो खुद पाकिस्तान का रक्षा मंत्री है, ये बयान क्यों दे रहा है कि उनके पूर्वज हिंदू थे। और ये सवाल बहुत गहरा है, उस मानसिक गुलामी के खिलाफ है जिसने पाकिस्तानी समाज को जकड़ रखा है, क्योंकि पाकिस्तान के मुसलमान जानबूझकर अपने हिंदू पूर्वजों से नफरत करते हैं। लेकिन क्या ये नफरत कोई स्वाभाविक है या एक सोची समझी साजिश का नतीजा है जो खास तौर पर तैयार की गई ताकि पाकिस्तान की नई पीढ़ी को उनकी असली जड़ों से काट दिया जाए? जब भी पाकिस्तान में इस्लाम का इतिहास पढ़ा जाता है तो कहानी अक्सर 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से शुरू होती है। यानी 7वीं सदी से पहले पाकिस्तान का कोई इतिहास नहीं था। अगर वहाँ के बच्चे इससे पीछे जाना चाहे तो उनके सामने इस्लाम की असलियत आने लगती है, क्योंकि इस घटना से पहले सिंध का इतिहास कितना समृद्ध था। जब पूरी दुनिया सो रही थी तब सिंधु घाटी सभ्यता अपने चरम पर थी। बौद्ध धर्म के विहार यहाँ फले फूले। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ तक यहाँ का शासन पहले बौद्ध राय वंश के हाथों में था, इसके बाद ब्राह्मण वंश ने संभाला। इस अवधि में सिंध एक अत्यधिक विकसित और समृद्ध समाज था। यहाँ का व्यापार फल फूल रहा था, जिसने इसे भौतिक रूप से संपन्न बनाए रखा। सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी सिंध विविधताओं का केंद्र था। जब चीनी यात्री हुएन त्सांग ने 642 ईस्वी में सिंध का दौरा किया तो उसने यहाँ हिंदू धर्म के भी लगभग 30 मंदिर देखे। उसने स्थानीय लोगों को साहसी और मेहनती बताया और ये क्षेत्र अपनी अनाज उत्पादन, पशुधन, सिंधी नमक के निर्यात के लिए प्रसिद्ध था। सामाजिक रूप से यहाँ की व्यवस्था में महिलाओं को उच्च दर्जा और वैवाहिक जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता प्राप्त थी। फिर आया इस्लाम का दौर, या कह लो आक्रमण का दौर। आक्रमण की कहानी का एक प्रसिद्ध वृत्तांत फारसी ग्रंथ चचनामा में वर्णित है, जिसमें अरब सेनापति ने सिंध में भारी तबाही मचाई। सबसे पहले दीवल के बंदरगाह शहर पर कब्जे के दौरान 3 दिनों तक नरसंहार चला। शहर के सभी निवासियों को मार डाला गया, महिलाओं एवं बच्चों को गुलाम बना लिया गया। इसके बाद ब्राह्मणाबाद शहर पर हमले में 6000 से लेकर 16000 पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया गया। राजा दाहिर का सिर बगदाद भेज दिया गया। लेकिन पाकिस्तानी पाठ्यक्रम में पाकिस्तान बनने के बाद स्कूलों में ऐसा इतिहास पढ़ाया जाने लगा जो सीधा मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होता है। मानो उससे पहले यहाँ कोई सभ्यता नहीं थी। ये भी पढ़ा जाता है कि हिंदू महिलाओं पर अत्याचार होता था। उनकी चीख पुकार सुनकर मोहम्मद बिन कासिम आया था। वो भी बड़े चाव से पढ़ते हैं, कभी सवाल नहीं करते कि सिंधु घाटी सभ्यता में मस्जिदें क्यों नहीं निकली। ठीक इसी तरह बलूचिस्तान में इस्लाम का आगमन 7वीं सदी के आसपास हुआ। इससे पहले भी बलूचिस्तान में हिंगलाज माता का एक प्राचीन मंदिर है जो सदियों से हिंदुओं की आस्था का केंद्र रहा है। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि बलूचिस्तान की सांस्कृतिक विविधता का सबूत है। ईरान में सासानी साम्राज्य के पतन के बाद अरबों ने बलोच जनजातियों को निशाना बनाना शुरू किया और कोच बलोच के खिलाफ भीषण लड़ाई लड़ी गई, जिसमें बड़ी संख्या में बलूच हिंदू मारे गए। अपनी शक्ति मजबूत होने के बाद अरबों ने बलूच जनजातियों के खिलाफ अत्याचारों का अंधेरा अध्याय शुरू किया। सुहेल बिन अदी, अब्दुल्ला बिन इतवान के नेतृत्व में अरब सेनाओं ने करमान में बलूच जनजातियों के खिलाफ भीषण लड़ाई लड़ी, जिसके बाद उन्होंने सरजान, बाम, जिरुप्त और बद्रसिर जैसे प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया। जिन बलोचों ने आत्मसमर्पण नहीं किया या तो वे मारे गए या फिर अपने क्षेत्रों से भागने को मजबूर हुए।
अरबों के साथ जाने वाली जनजातियों के साथ भी धोखा किया गया, उन्हें अपमानित करके सीरिया में निर्वासित कर दिया गया। सदियों बाद भी बलूचिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय, विशेष रूप से हिंदुओं के खिलाफ धर्म परिवर्तन और हिंसा की घटनाएं होती रही। ये तब तक उस हिंसक और रक्त रंजित नीति की विरासत है जिसने इस क्षेत्र में इस्लाम की नींव रखी। सवाल है, आखिर यहाँ के लोगों को इस्लाम ने क्या दिया? जन्नत का गाजर, हूर के सपने, शोषण, गरीबी, भूखमरी, इसके अलावा उन लोगों को क्या मिला? इसके बाद आते हैं पाकिस्तान के एक और राज्य खैबर पख्तूनख्वा में। इस प्रांत का इतिहास सिर्फ इस्लामिक आक्रमणों का नहीं बल्कि महान गंधार कला और बौद्ध शिक्षा का केंद्रीय क्षेत्र रहा। ये कभी कुषाण साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, या कह लीजिए ये क्षेत्र 1500 ईसा पूर्व से फलती फूलती गांधार सभ्यता का केंद्र था, जो अपने अद्वितीय शिक्षा, कला और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध था। ऐतिहासिक साक्ष्य बताते हैं कि यहाँ हिंदू और बौद्ध शिक्षा और ज्ञान का अद्भुत समागम था। कभी ये वैदिक संस्कृति का केंद्र रहा, बाद में मौर्य, कुषाण तथा हिंदू शाही वंशों का अभिनंग बना। इस समृद्ध विरासत का अंत तब हुआ जब गजनवी सेनापति महमूद गजनवी ने 1001 में पेशावर के मैदान में कट्टर हमला बोला। इस युद्ध में राजा जयपाल की सेना को भारी हार का सामना करना पड़ा। यहाँ लगभग 5000 से 15000 लोग मारे गए। इस हत्याकांड के बाद इस्लामिक लुटेरों ने क्षेत्र की राजधानी वे हिंद का हुंड गांव को बेरहमी से लूटा। वहाँ के मंदिरों को नष्ट किया गया, बड़े पैमाने पर हत्याएं की और महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म भी किए। इतिहासकार रुतबी के अनुसार यहाँ हजारों लोगों को तलवार के घाट उतार दिया गया और 1 लाख से अधिक लोगों को गुलाम बनाकर गजनी और खुरासान के बाज़ारों में बेच दिया गया। जो स्थानीय सरदार या कबीले विरोध करते थे उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया जाता था। इस सैन्य अभियान के बाद इस क्षेत्र में इस्लाम का जबरन और क्रूर तरीके से प्रचार शुरू हुआ, जिसके चलते हजारों निर्दोष लोगों की जान गई और एक संपन्न सभ्यता का सर्वनाश हो गया। इस्लाम आया और ये क्षेत्र फिर कभी नहीं पनपा। आज भी यहाँ तहरीके तालिबान से लेकर अनेकों आतंकी संगठन खड़े हैं, लेकिन इस क्षेत्र को क्या मिला? मसलन वो भूभाग जो कभी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से हर तरह से समृद्ध था, आज वो भुखमरी, अजान, नमाज, हिंसा, रक्तपात, इस्लामिक आतंक का गढ़ बन गया। और फिर भी इससे निकलने के बजाय ये पढ़ा जा रहा है कि उनके पूर्वज अरब देश से आए थे। सवाल वही है कि यहाँ के लोगों को आतंक, दहशत, भुखमरी के अलावा इस्लाम ने क्या दिया? ऐसा वहाँ एक दिन में नहीं हुआ। इसकी शुरुआत आज़ादी के तुरंत बाद या पाकिस्तान बनने के बाद हुई, बल्कि धीरे धीरे हुई। साल 1961 तक पाकिस्तान की किताबों में भी प्राचीन हिंदू मिथ को मौर्य, गुप्त जैसे बौद्ध और हिंदू राजवंशों का विस्तार से वर्णन होता था। लेकिन अय्यूब खान के बाद और फिर 1977 में जनरल जिया-उल हक के सत्ता में आते ही पाठ्यक्रम में ज़बरदस्त बदलाव किए गए। जिया-उल हक ने पाकिस्तान के पाठ्यक्रमों में इस्लामिकरण की नीति शुरू की और आदेश दिया कि हर सिलेबस को इस्लामिक विचारधारा से जोड़ा जाए या फिर उसे लिखा जाए। उन्होंने 1979 में एजुकेशन पॉलिसी बनाई, जिसमें कहा गया कि शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य इस्लामिक आइडियोलॉजी को युवा पीढ़ी के दिलों में बैठाना है, यानी मदरसों से आतंक की खेप पैदा करनी है और ये खेप सीधे अफगानिस्तान और कश्मीर भेजनी है। यानी पाकिस्तान के इतिहास को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। इस्लाम से पहले का इतिहास मिटा दिया गया। वैदिक काल, हिंदू, बौद्ध काल लगभग पूरी तरह हटा दिए गए, जैसे यहाँ कोई सभ्यता ही नहीं थी। इस्लामिक आक्रमणकारी महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी, मुगलों को महान योद्धा और इस्लाम के रक्षक के रूप में ग्लोरीफाई किया गया। वहीं हिंदू राजाओं को चालाक, लालची, विश्वासघाती बताया गया। यानी पाकिस्तानी आंदोलन इसे पूरी तरह से 2 राष्ट्र के सिद्धांत और हिंदुओं के अत्याचारों के इर्द गिर्द घुमाया गया। बताया गया कि बंटवारे से पहले उन्हें हिंदुस्तान में नमाज नहीं पढ़ने देते थे। ये नहीं बताते कि आज भी वहाँ मस्जिदों को बम से कौन उड़ा रहा है। दरअसल पाकिस्तान के मौलाना और हुक्मरानों को डर था कि आगे चलकर बच्चे सवाल ना करने लगे। इसके लिए उन्होंने चालें चली। ओमिशन बाय कमीशन, यानी बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय और बहुधार्मिक अतीत का इनकार। उदाहरण के लिए 1965 और 1971 के युद्धों को जिहाद के नाम पर ग्लोरीफाई किया गया और शांति वार्ताओं को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया। लाहौर के फोरमन क्रिश्चियन कॉलेज की एक स्टडी के अनुसार पाकिस्तानी किताबें सीधे तौर पर यह सिखाती है कि मुसलमान बहादुर, उदार और दयालु होते हैं, जबकि हिंदू हिंसक होते हैं। ऐसा पढ़ाकर पाकिस्तान अपने यहाँ क्या पैदा कर रहा है सब जानते हैं। महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब के मुताबिक सिर्फ लाहौर में ही गधों की तादाद 41,000 हो चुकी है। पाकिस्तान की कायदे आजम यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर परवेज हुदबोय अपनी पुस्तक इस्लाम एंड साइंस में लिखते हैं कि पाकिस्तान में विज्ञान या अन्य विषयों पर
अकल का प्रयोग करना जुर्म है। यहाँ कॉलेजों में प्रोफेसर को जब रखा जाता है, यदि वो नमाज पढ़ना जानते हो, उसके बाद उसका मजहब और फिर उसकी मुस्लिम जाति देखी जाती है। भौतिक हो या रसायन विज्ञान हो, हर जगह इस्लामिक शिक्षा इस कदर घुसेड़ दी गई कि कोई बच्चा ना चाहते हुए भी उसका सामना इस्लामिक शिक्षा से हुए बगैर नहीं रह सकता। यानी इस्लाम में तो साइंस नहीं थी, लेकिन साइंस में इस्लाम ज़रूर घुसेड़ दिया। वो आगे लिखते हैं कि पाकिस्तान की 10वीं जमात की फिजिक्स की किताबों में इस कदर बिना मतलब के सवाल भर रखे हैं कि पता नहीं चलता कि ये भौतिक विज्ञान है या कोई अलिफ लैला की किताब। जैसे 10वीं कक्षा की किताबों में लिखा है कि 2 गज का क्षेत्रफल कितना है, नमाज के सवाब की गणना यानी कि उसे कैलकुलेट कैसे करें। 9वीं कक्षा के फिजिक्स की किताब में पूछा गया है कि जिन, पिचास और शैतान का वजूद क्या है, क्या उनसे बिजली पैदा की जा सकती है। परवेज आगे लिखते हैं कि 10वीं जमात की बायोलॉजी की किताब में लिखा है कि जब वसल्लम साहब पर वही नाजिल हुई तो उसे जन्नत के मुताबिक क्या कहा गया। ऐसी न जाने कितनी रूहानी बातों से पाकिस्तान के पाठ्यक्रम भरे पड़े हैं। परवेज पूछते हैं कि पाकिस्तान का बच्चा इन पुस्तकों को पढ़कर क्या बनेगा, कोई बता सकता है? मतलब इतिहास हो, भूगोल हो, गणित हो, विज्ञान हो, पाकिस्तान के बच्चों के दिमाग में बस जिहाद, इस्लाम, नमाज, अजान, रोजे भरने हैं, हकीकत से दूर रखना है। भले ही वे लोग ना माने कि उनके पूर्वज बंदर थे, लेकिन ऐसे में ख्वाजा आसिफ का बयान सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक दर्पण है जो पाकिस्तानी समाज को उनकी असली सूरत दिखा रहा है, जिसमें वे खुलकर कह रहे हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे।